आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि तिजारती समझौतों की आखिरी मुद्दत की तकमील के लिए कौमी मफाद से समझौता नहीं किया जा सकता। मरकज ने तिजारती मामलात और मुश्किलात की मालूमात हासिल करने के मकसद से मुतल्लिका फरीकों की मदद के लिए आलमी महसूल और तिजारत से मुतल्लिक हेल्प डेस्क का आगाज किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका की तरफ से तहव्वुर राना की हवालगी को 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुतासरीन के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने की राह में एक बड़ा कदम करार दिया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया के कामयाब सरकारी दौरे के बाद दिल्ली वापस आ गई हैं। ईरान और अमरीका एक ताज़ा न्यूक्लियाई समझौते के मकसद से आज ओमान में बातचीत करेंगे। निशानेबाजी में भारत ने अर्जेंटीना में ISSF आलमी कप के पहले मरहले में मजमूई तौर पर दूसरा मकाम हासिल किया है। और IPL T20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। तफसील से कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर जनाब पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि महज तिजारत से मुतालिक मुआहिदों की मयाद की तकमील के लिए कौमी मफाद से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तिजारती मुआहिदों को बाहमी तौर पर सूदमंद होना चाहिए। जनाब गोयल कल नई दिल्ली में 9वीं आलमी टेक्नोलॉजी चोटी कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे, जहां उन्होंने भरोसेमंद शराकतदारों जैसे अमरीका के साथ मिलकर आलमी तिजारत को नई शक्ल देने में भारत के सामने मौजूद मौक़े को उजागर किया। आज़ाद तिजारत मुआहिदों के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि तिजारती मुआहिदों की मयाद की तकमील के लिए कौमी मफाद से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुआहिदों का अमल मुसावियाना, मुनसिफाना और बाहमी तौर पर सूदमंद होना चाहिए। In the case of free trade agreements, these are indicative timelines. We aspire for those timelines, but end of the day, it has to be a win-win for both sides. It has to be a fair, equitable and balanced solution. Just to meet a deadline, you cannot compromise national interest. जनाब गोयल ने उजागर किया कि महसूलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भारत के मौजूदा इक़दामात बुनियादी तौर पर गैर मंडी वाली मईशतों पर मरकूज़ हैं, जो गैर मुनसिफाना तिजारती तौर तरीक़ों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत ऐसे ममालिक जो बाहमी ताउन, भरोसे और दयानतदारी को अहमियत देते हैं, उनके साथ दो तरफ़ा शराकतदारी में काम करने के लिए खातिर ख्वाह हैसियत का हामिल है। भारत इस वक्त यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका समेत कई मुल्कों और ममालिक के ब्लॉक्स के साथ तिजारती मुआहिदों पर काम कर रहा है। The tariff protection that we have kept is more directed towards non-market economies or those whom we cannot trust for their fair trading practices. So we'll really be in position now to set up bilaterally with different countries, and we are engaged with many countries or blocks of countries, better trading relations that will encourage demand and revenues for the India operations. It also helps us bring in quality and sustainability. चीन के बारे में जनाब गोयल ने कहा कि भारत अपने मफाद को मुकद्दम रखेगा। उन्होंने कहा कि सरदस्त चीन की जानिब से बहुत कम गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है और माजी में भी चीनी सरमायाकारी कम से कम ही रही है। अमरीकी अशिया पर चीन का 125% महसूल आज से लागू हो गया है। यह कदम अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस हफ्ते के शुरू में चीन पर आयद महसूल को बढ़ाकर 145% किए जाने के बाद उठाया गया है। दुनिया की सरकर्दा मईशतों के माबैन जारी तिजारती जंग के दौरान चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीका की तरफ से मजीद किसी कदम को महसूल की ताज़ा सतह से की वजह से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और चीन में बरामद की जाने वाली अमरीकी अशिया को मार्केट में तस्लीम किए जाने का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ अमरीका के सदर ने कहा है कि वो उन मुल्कों पर एक बार फिर जवाबी महसूल आयद करेंगे जो 9 जुलाई तक अमरीका के साथ इस सिलसिले में कोई मुआहिदा नहीं कर सकेंगे, जब 90 दिन का वक्फा खत्म होगा। मरकज ने नए तिजारती मसाइल के हल के मकसद से मुतल्लिका फरीकों की मदद के लिए आलमी महसूल और तिजारती हेल्प डेस्क पर कामकाज शुरू कर दिया है। कॉमर्स और सनत की वजारत ने एक बयान में कहा कि हेल्प डेस्क दरामदात और बरामदात को दरपेश चैलेंजेस, ज़रूरत से ज़्यादा दरामदात या माल को बेवजह गोदामों में भर लेने, लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन को दरपेश चैलेंजेस,
مالی یا بینکنگ معاملات اور ضابطہ کاری یا عمل درآمد کے معاملات نمٹائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ہیلپ ڈیسک پر دیگر وزارتوں، محکموں اور مرکزی حکومت اور ریاستی سرکاروں کی ایجنسیوں سے متعلق تجارتی معاملات اور مشکلات کا پتہ لگایا جائے گا۔ یہ ڈیسک ان سبھی سے مدد حاصل کرنے کے لیے تال میل قائم کرے گا اور ممکنہ حل فراہم کرے گا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ برآمداتی اور درآمداتی برادری DGFT کی ویب سائٹ پر اپنے اور دیگر معاملات کی اطلاع دے سکتی ہے۔ لوگ اس ای میل پتے پر بھی اپنے معاملات داخل کر سکتے ہیں، DGFTD@NIC، جس کے لیے سبجیکٹ لائن میں گلوبل ٹیرف اینڈ ٹریڈ ہیلپ ڈیسک لکھنا ہوگا۔ لوگ اس مفت نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں، 1800-111-550۔ کامرس کا محکمہ اور غیر ملکی تجارت کا ڈائریکٹوریٹ جنرل DGFT عالمی تجارت، خاص طور پر محصولات سے متعلق تبدیلیوں، ضرورت سے زیادہ برآمدات اور درآمدات کو درپیش چیلنجوں کو دور کرنے پر پیش رفت کے طریقے تلاش کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ غریبوں اور محروم طبقے کو اوپر اٹھانے، سب کا ساتھ سب کا وکاس کا منتر اور خدمت کا جذبہ آج حکومت کے رہنما اصول ہیں۔ جناب مودی کل مدھیہ پردیش کے شہر اشوک نگر میں عیسیٰ گڑھ کے مقام پر شری آنند پور دھام میں عقیدت مندوں سے خطاب کر رہے تھے۔ حکومت کی فلاحی اسکیموں کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ غریبوں اور سماج کے محروم طبقے کے لوگوں کی زندگی کو مزید آسان بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج ہر ضرورت مند پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے کارن کھانے کی چنتا سے مکت ہے۔ آج ہر غریب اور بزرگ آیوشمان یوجنا کے کارن علاج کی چنتا سے مکت ہے۔ آج ہر غریب PM آواس یوجنا کے کارن اپنے پکے گھر کی چنتا سے مکت ہو رہا ہے۔ آج جل جیون مشن یوجنا کے کارن گاؤں گاؤں میں پانی کی سمسیا کا سمادھان ہو رہا ہے۔ سیوا کی یہ بھاونا آج یہ سرکار کی نیتی بھی ہے اور نشٹھا بھی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے شہر وارانسی میں مہدی گنج کے مقام پر 3,884 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ والے 44 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور آل انڈیا انا دراوڑ منترا کڑگم AIDMK نے 2026 کے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات کے لیے ایک اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات کل چنئی میں وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بتائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان انتخابات میں ایڈوپڈی کے پلانی سوامی قیادت کریں گے۔ یہ چناؤ راشٹریہ स्तर پر नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर AIDMK के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 1998 से AIDMK NDA गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ NDA کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر وہ تمل ناڈو کو ترقی کی اونچائیوں پر لے جائیں گے اور اس ریاست کی خدمت تندہی سے انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ NDA اتحاد سے ایک ایسی حکومت کی یقین دہانی ہوگی جو عظیم شخصیت MGR اور تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ آنجہانی جے للیتا کے خوابوں کو پورا کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 2 ملکوں پرتگال اور سلوواکیہ کے اپنے تاریخ ساز دورے کے بعد کل رات نئی دلی واپس آ گئی ہیں۔ دورے کے دوران انہوں نے اعلیٰ سطح کی میٹنگوں میں شرکت کی جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنا تھا۔ سلوواکیہ کے اپنے سرکاری دورے کے دوران صدر جمہوریہ نے سلوواکیہ کے اپنے ہم منصب پیٹر پیلیگرینی، وزیر اعظم رابرٹ فیکو اور پارلیمنٹ کے اسپیکر و دیگر ممتاز شخصیتوں سے ملاقات کی اور باہمی تعاون کے وسیع موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر جمہوریہ پرتگال کے دورے کے بعد سلوواکیہ پہنچی۔ یہ کسی بھارتیہ صدر کا جنوبی یورپی ملک کا گزشتہ 27 برسوں میں پہلا دورہ تھا۔ ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب بھارت اور یورپی یونین آزاد تجارت معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں CPI ماؤنواز کے کم سے کم 22 ماؤنوازوں نے کل ملوگو ضلع میں پولیس کے سامنے خود سپردگی کی۔ خود سپردگی کرنے والوں میں 3 علاقائی کمیٹی ممبر، 1 پارٹی ممبر اور 18 ممبر ریولوشنری پیپلز کمیٹی سے وابستہ ہیں۔ ان 3 ماؤنواز تشدد کے متعدد واقعات میں ملوث تھے جن میں کئی سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے۔
डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने सीपीआई माओ नवाज के मेंबरों से खुद सुपुर्दगी करने और अपने कुनबों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारने की अपील की थी। उन्होंने मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस खुद सुपुर्दगी करने वालों की बाज़ाबातकारी के लिए कोशिशें करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी से निमटने से मुतालिक भारत और अमरीका के दरमियान ताउन को सराहा है। तहव्वुर हुसैन राना की हवालगी के बारे में सोशल मीडिया पर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की एक पोस्ट का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यकीनन ये हमलों के मुतासिरीन के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने की जानिब एक बड़ा कदम है। तहव्वुर हुसैन राना मुंबई के 26/11 के दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रचने के मामले में एक अहम शख्स है। जनाब रूबियो ने अपने पोस्ट में कहा है कि अमरीका ने तहव्वुर राना को भारत के हवाले इसलिए किया है कि वो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी में अपना हाथ होने के इल्जामात का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि अमरीका भारत के साथ मिलकर उन 166 लोगों को इंसाफ फराहम करने की कोशिश करता है जिसमें 6 अमरीकी भी शामिल हैं जिन्होंने इन हमलों में अपनी जानें गंवा दी थीं। ईरान और अमरीका एक न्यूक्लियाई समझौते के मकसद से आज ओमान में अहम बातचीत करेंगे ताकि मगरबी एशिया में कशीदगी और दीगर किसी तनाज़े से बचा जा सके। ईरान के वफ्द की क़यादत तो उसके वजीर खारजा अब्बास अरगची करेंगे, जबकि अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। ओमान के वजीर खारजा बदरुस बुसीदी सालिस के फराइज अंजाम देंगे। इसी दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक समझौते को तस्लीम करने के लिए ईरान को 2 माह का वक्त दिया है। इस समझौते की रूह से अपने न्यूक्लियाई मंसूबे में तखफीफ करेगा या अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर देगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान सिफारतकारी का मौका फराहम कर रहा है और अमेरिका को चाहिए कि वह लफ्जों की जंग के बावजूद इस फैसले की सताइश करे। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी जोश व अक़ीदत के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। ये दिन भगवान हनुमान के यौम पैदाइश की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स में जारी बैनुल-अक़वामी शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF आलमी कप 2025 के पहले मरहले में भारत दूसरे मकाम पर है, जबकि चीन सरे फहरिस्त है। भारत ने सोने के 4, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। जीत के लिए मुकर्ररा 104 रन के हदफ को कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 10 ओवर्स और 1 गेंद में हासिल कर लिया। आज लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से और शाम 7:30 बजे हैदराबाद में पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की खबर को शहसुर्खी बनाया है। 3,900 करोड़ रुपए के 44 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि आज का भारत तरक्की और विरासत को साथ लेकर चल रहा है। रोज़ाना हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में 2026 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और AIADMK के दरमियान इत्तेहाद की खबर को खुसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारात के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कई दौर की बातचीत के बाद इसका ऐलान किया। पद्म अवार्ड्स के लिए 31 जुलाई तक दरखास्तें दी जा सकती हैं। इस खबर को आज के बेशतर अखबारात ने पहले सफ़े पर जगह दी है। वज़ारत दाखिला की तरफ से इस सिलसिले में कल एक बयान जारी किया गया। रोज़ाना इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा ने NIA की खुसूसी अदालत के जरिए तहव्वुर राना को 18 दिन की NIA हिरासत में भेजे जाने की खबर को अव्वलियत दी है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि तिजारती समझौतों की आखिरी मुद्दत की तकमील के लिए कौमी मफाद से समझौता नहीं किया जा सकता। मरकज ने तिजारती मामलात और मुश्किलात की मालूमात हासिल करने के मकसद से मुतल्लिका फरीकों की मदद के लिए आलमी महसूल और तिजारत से मुताल्लिक हेल्प डेस्क का आगाज किया है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिका की तरफ से तहव्वुर राना की हवालगी को 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुतासरीन के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने की राह में एक बड़ा कदम करार दिया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया के कामयाब सरकारी दौरे के बाद दिल्ली वापस आ गई हैं। ईरान और अमेरिका एक ताज़ा न्यूक्लियाई समझौते के मकसद से आज ओमान में बातचीत करेंगे। निशानेबाजी में भारत ने अर्जेंटीना में ISSF आलमी कप के पहले मरहले में मजमूई तौर पर दूसरा मकाम हासिल किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।